Welcome to class and test super fast spoken English class. लर्न इंग्लिश वाया स्टोरी. स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीखते हैं. तो हेयर इज द स्टोरी एंड दिस स्टोरी टाइटल इज अ बॉटल ऑफ ड्यू. दिस स्टोरी टाइटल इज अ बॉटल ऑफ ड्यू. ड्यू मीन्स होता है क्या? ओस. ड्यू मीन्स ओस. तो बॉटल ऑफ ड्यू मीन्स ओस की एक बोतल. अब चलिए देखते हैं क्या है ओस की एक बोतल. Look, रामनाथ was the son of a rich landlord. रामनाथ एक अमीर जमींदार का बेटा था. रामनाथ was the son. रामनाथ क्या था? पुत्र था. रामनाथ was the son यानी रामनाथ पुत्र था. तो किसका पुत्र था? तो ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड, एक अमीर जमींदार का. लैंडलॉर्ड मीन्स जमींदार. ओके. His father left him large tracts of land when he died. His father, उसके पिता, left him, छोड़कर गए. His father left him, छोड़कर गए. Large tracts of land, धन की अपार संपदा. धन की अपार संपदा नहीं, लैंड की अपार संपदा यानी एक लंबा चौड़ा जमीन छोड़कर गए. When he died, जब वह मृत्यु को प्राप्त हुए. उनके पिता की मृत्यु के समय वे उनके लिए बहुत बड़ी जमीन छोड़ गए थे. अपने पुत्र के लिए बहुत सारी जमीन छोड़कर गए थे. लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड. लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड मतलब क्या हुआ? जमीन की बहुत बड़ी क्षेत्र, बहुत बड़ी जमीन यानी बहुत सारे जमीन, बहुत सारे जमीन, कई बीघे जमीन, उसे कहते हैं क्या? लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड. ओके. But Ramnath didn't spend even one day looking after his land. लेकिन रामनाथ को इस जमीन में कोई रुचि ही नहीं थी. उसने एक दिन भी इसके लिए समय नहीं दिया. लेकिन रामनाथ ने अपनी जमीन की देखभाल में एक दिन भी समय नहीं लगाया. ओके. बट रामनाथ, लेकिन रामनाथ है ना, डिडंट स्पेंड नहीं बिताया, डिडंट स्पेंड नहीं बिताया इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड, इन लैंड की देखभाल में, कि भाई लैंड पर हम खेती करें और करके कमाएं. उसे कोई मतलब ही नहीं रहा. एक दिन भी उसने खेती करने के लिए उस पर नहीं गया. This was because he had a funny idea. He believed that there was a magic potion that could turn any object into gold. This was because, ऐसा था. This was ऐसा था. This was मतलब ऐसा था. Because क्योंकि, ऐसा था क्योंकि he had a funny idea. उसके दिमाग में एक फनी आइडिया था, एक मज़ेदार आइडिया था. फनी आइडिया मतलब मज़ेदार, रोचक आइडिया था, एक अजीब आइडिया था. अजीब यहाँ पर हो जाएगा क्या? अजीब आइडिया था. ही बिलीव्ड दैट, ही बिलीव्ड उसे विश्वास था, वह ऐसा विश्वास करता था. ही बिलीव्ड वह विश्वास करता था. देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड. देयर वाज अ मैजिक पोशन, ऐसी कोई जादुई औषधि है ना, ऐसी कोई जादुई औषधि थी. दैट कुड टर्न, जो कि बदल सकती है, एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में. ऐसा वह सोचता था कि कोई जादुई औषधि होती है जिससे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदला जा सकता है, और इसीलिए वह मेहनत नहीं करता था. ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके मन में एक अजीब विचार था. उसका मानना था कि एक जादुई औषधि है जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती है. क्लियर? दिस वाज, ऐसा था. अगर आपको लिखना हो, बोलना हो तो ऐसा था तो क्या बोले? दिस वाज बिकॉज, क्योंकि, ऐसा इसलिए था क्योंकि ही हैड ए फनी आइडिया, ही हैड अ फनी आइडिया, उसके मन में अजीब आइडिया था, अजीब विचार था, है ना. ही बिलीव्ड देयर वाज ए मैजिक पोशन, वह सोचता था, वह विचार करता था, उसका मानना था कि एक जादुई औषधि है, एक जादुई औषधि है. दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल सकती है. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन.
और उन्होंने अपना सारा समय इस औषधि के बारे में अधिक जानने में बिताया, जिसके चलते वो क्या किया, ही स्पेंट, उसने बिताया, ही स्पेंट मतलब क्या हुआ, उन्होंने बिताया ऑल हिज टाइम, अपने अधिकांश समय को, ऑल हिज टाइम, उसके पास जितना समय था उसको, टू लर्न मोर अबाउट हिज दिस पोशन, कि इस औषधि के बारे में जाने, और इसके लिए वो अलग अलग किताब पढ़ा करता था और उस पर रिसर्च करते रहता था कि एक दिन बना लेंगे, है ना। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, वह अपना अधिकांश समय बिताता था, टू लर्न मोर अबाउट, जानने में, मोर अबाउट मतलब और जानने में, मोर अबाउट मतलब और जानने में, दिस पोषण, इस पोषण के बारे में, पोषण मीन्स औषधि, POTION, पोषण जादुई, मैजिक पोषण मीन्स जादुई औषधि, और सिर्फ पोषण मीन्स औषधि। ओके, people cheated him often because promising to tell him about it, but he didn't give up. लोग अक्सर उसे धोखा देते थे, वादा करते थे कि वे उसे इसके बारे में बताएंगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी, और वह लोगों से भी चर्चा करता था, है ना, बताता था बड़े बुजुर्ग से, तो लोग भी इसका फ़ायदा उठाते थे। और पीपल चीटेड हिम, पीपल उसे धोखा देते थे, ऑफन अक्सर, पीपल चीटेड हिम, पीपल उसे धोखा देते थे, पीपल चीटेड लोग धोखा देते थे, हिम उसे, है ना, किसे, रामनाथ को, इस रामनाथ को पीपल भी धोखा देते थे, ऑफन अक्सर, OFTEN, ऑफन मीन्स अक्सर, प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, और प्रॉमिस करते थे कि हम भी तुमको बताएंगे, हम जानते हैं ना कुछ ऐसा ऐसा इसके बारे में, तो कुछ हम भी बताएंगे, बट ही डिडंट गिव अप, और उसे कुछ बताते उताते नहीं थे, लेकिन यह बंदा लगा रहता था। क्लियर। हिज वाइफ मधुमती वाज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वॉरिड बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वाज स्पेंडिंग। उसकी पत्नी मधुमती इस बात से तंग आ चुकी थी और चिंतित भी थी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि रामनाथ कितना पैसा खर्च कर रहे थे। अब देखिए इसका सेंटेंस का हिंदी का इंग्लिश कितना अच्छा है। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, मधुमती, हिज वाइफ मधुमती, उसकी पत्नी मधुमती, है ना, उसकी पत्नी का नाम क्या है, मधुमती, वाज टायर्ड ऑफ दिस, वह भी इससे तंग आ चुकी थी, इस बात से, वाज टायर्ड ऑफ दिस, इस बात से वह तंग आ चुकी थी, एंड ऑल्सो वॉरिड, और वह चिंतित भी थी, वॉरिड, वॉरी से बना है वॉरिड, WORRY से बना है वॉरिड, वर्ब का सेकंड फॉर्म है वॉरिड, बिकॉज शी सा, क्योंकि उसने देखा था, हाउ मच मनी रामनाथ वाज स्पेंडिंग, कितना अधिक रकम, बहुत सारे रुपए इसके लिए रामनाथ खर्च कर रहे थे, है ना, उसको देखे थे, इसीलिए उसकी पत्नी चिंतित थी। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, उसे यकीन था कि जल्द ही उनके पास पैसे नहीं रहेंगे। जिस तरह से रामनाथ खर्च कर रहा था, उससे इसे यकीन हो चुका था कि अब जल्द ही उसके पास पैसे नहीं रहेंगे। तो इसका इंग्लिश में कैसे लिख रहे हैं, शी वॉज श्योर, वह उसे यकीन था, दैट सून कि जल्द ही, दे वुड बी विदाउट मनी, वे बिना पैसे के हो जाएंगे, दैट वुड बी विदाउट मनी, वे बिना पैसे के हो जाएंगे। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर हाउस, एक दिन महीपति नामक एक प्रसिद्ध ऋषि उनके घर आए। वन डे मीन्स हुआ एक दिन, वन डे एक दिन, अ फेमस सेज, SAGE सेज मीन्स ऋषि, महात्मा, धर्मात्मा, सेज मीन्स ऋषि, महात्मा, धर्मात्मा, ए फेमस सेज एक प्रसिद्ध ऋषि, है ना, एक प्रसिद्ध ऋषि, कॉल्ड महीपति, जिसे कि महीपति के नाम से लोग जानते थे, कॉल्ड महीपति, केम टू देयर हाउस, केम आए, केम मीन्स आए, फेमस सेज केम आए, टू देयर हाउस उसके घर, है ना, उसके घर आए। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन,
रामनाथ उनके अनुयायी बन गए और उनसे उस औषधि के बारे में पूछा, और कुछ ही दिनों में रामनाथ जो थे वो इनके अनुयायी बन गए। तो रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर, रामनाथ उनके अनुयायी बन गए। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर, रामनाथ उनके अनुयायी बन गए। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, अबाउट द पोशन, इस औषधि के बारे में कि क्या कोई ऐसा जादुई औषधि होती है, कैसे बनाया जाता है। अब ये सब पूछने लगे रामनाथ, है ना, किनसे? महीपति नामक इस महान, आपको किनसे? महान ऋषि से, है ना। द सेज आंसर्ड, यस, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult. The sage answered, है ना। ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ, हिमालय की अपनी यात्रा के दौरान मैंने सुना था कि तुम ऐसी औषधि कैसे बना सकते हो, लेकिन यह कठिन है। देखिए, ये जो सेज हैं, महात्मा बहुत बुद्धिमान हैं, और वो कहते क्या है? द सेज आंसर्ड, सेज ने जवाब दिया, महात्मा ने जवाब दिया, ऋषि ने जवाब दिया, यस, हाँ, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालय, ध्यान से सुनो, इन माई ट्रेवल्स, मेरे ट्रेवल्स में, मेरी यात्रा के दौरान, मेरी यात्रा में, इन द हिमालयाज, कहाँ? इन द हिमालयाज, हिमालय की यात्रा में, आई हियर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन, आई हियर्ड, मैंने सुना है, मैंने सुना, हाउ यू कुड मेक, आप कैसे बना सकते हो, सच अ पोशन, इस प्रकार का पोषण, इस प्रकार की औषधि, बट, लेकिन, इट इज डिफिकल्ट, यह थोड़ा कठिन है, इट इज डिफिकल्ट, इट इज सम डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट, यह कठिन है। एक किंतु लगा दिए। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक, मुझे बताओ, रामनाथ ने अपनी किस्मत पर विश्वास न करते हुए पूछा। रामनाथ को ऐसा अपना किस्मत पर विश्वास नहीं था कि हमें किस्मत से मिल जाएगा, उसे अपने कर्म पर विश्वास था। तो वह बड़ा इंटरेस्टेड होकर कहता है, टेल मी, मुझे बताओ, टेल मी मीन्स मुझे बताओ, रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया, है ना, कौन? रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक, अपने लक पर विश्वास ना करते हुए, अपने कर्म पर विश्वास करते हुए उसने उस समय, है ना। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स, आपको केले का पौधा लगाना होगा और उसे नियमित रूप से अपने हाथों से पानी देना होगा। अब महात्मा की बारी, सेज की बारी, और सेज ने अब जवाब दिया, कहा, यू हैव टू, आपको करना होगा, यू हैव टू प्लांट, क्या करना होगा? यू हैव टू प्लांट, आपको पौधे लगाने होंगे। किस चीज का? तो अब बनाना प्लांट, एक बनाना प्लांट, बनाना का पेड़ आपको लगाना होगा। एंड वाटर इट रेगुलरली, और उसे लगातार क्या करना होगा? समय समय पर वाटर भी देना होगा, उसको सींचना होगा। विथ योर हैंड्स, अपने हाथों से, तुम्हें अपने ही हाथों से प्लांट लगाना होगा और उसे पानी भी पटाना होगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बोतल। और उसके बाद वो चुप नहीं रहे, फिर अगला बात लगाते बोलते हैं, बहुत बुद्धिमान सेज हैं। सर्दियों में सुबह की ओस पत्तियों पर जमी होती है, आपको ओस को इकट्ठा करके बोतल में रखना होगा। और सर्दी के दिनों में, है ना, गर्मी के दिनों में नहीं, सर्दी के दिनों में, इन विंटर, सर्दियों में, द मॉर्निंग, इन विंटर द मॉर्निंग, ड्यू इज ऑन द लीव्स, सुबह सुबह, द मॉर्निंग मतलब सुबह में, ड्यू इज ऑन द लीव्स, ड्यू मीन्स ओस, ओस लीव्स पर होंगे, है ना, ओस लीव्स पर रहते। सुबह सुबह जब जाओगे तुम तो देखोगे क्या कि पेड़ की पत्तियों पर ओस की बूंदें रहती है, ठीक है।
यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, तुम्हें उस ड्यू को कलेक्ट करना होगा। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, तुम्हें ड्यू को कलेक्ट करना है। एंड स्टोर इट इन अ बोतल, और एक बोतल में स्टोर करके जमा करके रखना होगा। अभी भी महात्मा चुप नहीं होंगे, अभी और दिमाग लगा के इसे समझाएंगे। When you have 5 liters of a dew, bring it to me. I will chant some magic words which will turn it into the magic potion. जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस हो जाए तो उसे मेरे पास ले आना। मैं कुछ जादुई शब्द बोलूंगा जिससे वह जादुई औषधि में बदल जाएगी। देखिए, सेठ जो हैं वो बहुत ही तेज दिमाग के हैं, बहुत दूर की सोचे हैं और बहुत दूर की बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? When you have 5 liters of dew, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू हो जाएगा तो bring it to me, तो मुझे देना। कितना? 1 लीटर नहीं, थोड़ा सा नहीं, 5 लीटर। 1 लीटर दूध तुम्हारे यहाँ आता है, 2 लीटर दूध, 3 लीटर दूध, सोचो 5 लीटर कितना हुआ। अब एक एक बूंद करके ओस पर जमता है तो बहुत समय लगेगा, है ना, इसमें तो बहुत समय लगेगा। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, जब तुम 5 लीटर लाओगे तब आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, मैं कुछ मैजिक वर्ड्स, है ना, जादुई शब्द बुदबुदाऊंगा। चैंट मतलब बुदबुदाऊंगा, बोलूंगा बार बार, है ना, उस पर। विच विल टर्न इट इंटू द मैजिक पोशन, और जो उसको जादुई औषधि में बदल देगा। विच विल टर्न, जो उसे बदल देगा, इट इंटू द मैजिक पोशन, उसे जादुई पोशन में बदल देगा, जादुई औषधि में बदल देगा। पूरा स्टोरी ये जो है ना आपको सुनना है, बार बार, इंग्लिश ऑटोमेटिक आएगी, खाली आप स्टोरी सुनो। ओके? A drop of the potion will change any object into gold. इस औषधि की एक बूंद किसी भी वस्तु को सोने में बदल देगी। A drop of the potion, पोषण की एक बूंद, औषधि की एक बूंद, a drop of the potion, औषधि की एक बूंद, will change, बदल देगा, any object into gold, किसी भी ऑब्जेक्ट को सोने में। अब तो रामनाथ पूरी तरह से उनकी बातों को मान चुका था, इन सब को, और इसको करने के लिए वह तैयार था क्योंकि उसे कर्म में विश्वास था। यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट, लेकिन तुमको जितना बनाना प्लांट लगाना है लगाओ, लेकिन हमको 5 लीटर ओस चाहिए। इनका कहना यह था, है ना, आप जितने चाहें उतने केले के पौधे लगा सकते हैं। यू कैन प्लांट, आप प्लांट कर सकते हो, पेड़ लगा सकते हो। एज मेनी बनाना प्लांट्स, जितना चाहो उतना। एज यू वांट, जितना आप चाहो उतना। एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट, जितने चाहो उतने। बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स। लेकिन याद रखना, तुम्हें स्वयं ही उनकी देखभाल करनी होगी और ओस को अपने हाथों से इकट्ठा करना होगा। देखिए, सेज बहुत समझदार है, एक पर एक शर्त रख रहे हैं। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, यू मस्ट लुक आफ्टर, तुम्हें देखभाल करना होगा। देम योरसेल्फ, खुद से, मजदूर से नहीं, खुद से। एंड कलेक्ट द ड्यू, और ड्यू को इकट्ठा करना होगा। विथ योर ओन हैंड्स, अपने ही हाथों से, अपने ही हाथों से इकट्ठा करना होगा। Ramnath went home and talking to his wife about the sage. रामनाथ घर गए और अपनी पत्नी से ऋषि के बारे में बात करने लगे। अब जितनी बात ऋषि के साथ हुई वो घर गए और अपनी वाइफ को बताएं, है ना। रामनाथ वेंट होम, रामनाथ घर गए। रामनाथ वेंट होम, रामनाथ घर गए। एंड टॉकिंग टू हिज वाइफ,
और अपनी वाइफ से बात किए अबाउट द सेज, कि सेज ने उसको क्या क्या कहा है। इन सारी बातों को उसने अपनी पत्नी को बताया। रामनाथ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स। रामनाथ ने अपने बड़े खेत की सफाई शुरू कर दी जो इतने सालों से खाली पड़ा था। रामनाथ स्टार्टेड, रामनाथ ने शुरू किया, रामनाथ स्टार्टेड, रामनाथ शुरू किया। क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स, उसके जो बड़े से फील्ड थे, उसके जितने बड़े बड़े फील्ड थे उसको उसने साफ करना शुरू किया अपने हाथों से ही, क्योंकि सेज का कहना था कि खुद करना होगा तुम्हें। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो कि उसकी पिता की मृत्यु के बाद कई सालों तक खाली पड़ा था, उसको वो खुद अपने हाथों से साफ करना शुरू किया। विच हैड बीन लाइंग, जो एम्प्टी, जो खाली पड़ा था, ऑल दीज ईयर्स, इतने सालों से। There he planted rows and rows of banana plants. He tended them carefully. वहां उसने केले के पौधे की कतारें लगा दी, वह उनकी सावधानी पूर्वक देखभाल करता था। There he planted, वहां उसने प्लांट किया, पेड़ लगाए। रोज एंड रोज ऑफ बनाना, कई बनाना के प्लांट्स के रो लगाए, कई रो, रोज एंड रोज, एक कतार, दो कतार, तीन कतार, चार कतार, कई कतार, है ना। रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। ही टेंटेड देम केयरफुल्ली, और उसकी देखभाल, ही टेंटेड देम केयरफुल्ली, उनकी वह सावधानी पूर्वक देखभाल करता था। ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स collected the dew that formed on them with great care. और सर्दियों के महीनों के दौरान उन पर जमने वाली ओस को बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया जाता था। अब रामनाथ तो था पागल, उसको बनाना था जादुई औषधि, तदम फॉलो कर रहा था सेज को, ठीक है, और सेज अपना काम करवा रहा था। देखो क्या करवाता है। ड्यूरिंग द विंटर, जाड़े के दिनों में, मंथ्स, ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, जाड़े के महीनों में, कलेक्टेड द ड्यू, वह ड्यू को भी इकट्ठा करता था। कैसे? पेड़ की पत्तियों पर जो ड्यू गिरता था ना, उसको वह इकट्ठा करता था। दैट फॉर्म्ड ऑन देम विथ ग्रेट केयर, और बड़ी सावधानी से उस ड्यू को वह इकट्ठा करता था। मधुमती gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. मधुमती ने केले की फसल इकट्ठी की, उसे बाजार ले गई और उसे अच्छी कीमत भी मिली। मगर मधुमती तो चालाक थी, वह तो सब जान रही थी कि क्या होना है। तो मधुमती क्या करती थी? गैदर द बनाना क्रॉप, उस बनाना के क्रॉप से केले को तोड़ती थी, केले तोड़ती थी। टुक इट टू द मार्केट, और बाजार ले जाती थी, है ना। मधुमती गैदर्ड, इकट्ठा करती थी, क्या? बनाना क्रॉप, जो केले आते थे, केले जो फरते थे उसको, जो केले आते थे, केले का घौर होता है ना, उसको वो इकट्ठा करती थी। और इट टू द मार्केट, और उसे बाजार ले जाती थी। एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, और उसे बेच करके अच्छी कीमत उससे जो मिलती थी उसे वह ले करके आती थी। कितना समझदार थी ये। और वो तो अपना धुन में काम किए जा रहा है। ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन। ओवर द ईयर्स, साल के साल बीतते गए, है ना, कई साल लग गए। रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, रामनाथ ने प्लांट लगाया है, और प्लांट और प्लांट और प्लांट, बनाना का प्लांट लगाया। क्यों? क्योंकि उसे तो ओस इकट्ठा करना है 5 लीटर। एंड दे हैड ए ह्यूज बनाना प्लांटेशन, और उसने एक लंबा चौड़ा बहुत बड़ा बनाना का खेत तैयार कर दिया। इन वर्षों में रामनाथ ने अधिक से अधिक पौधे लगाए और उनके पास केले का एक विशाल बागान हो गया, है ना। ह्यूज बनाना प्लांटेशन, एक लंबा चौड़ा बनाना का बागान हो गया। At the end of 6 years,
he finally had his 5 liters of dew. 6 साल के अंत में अंततः उसे 5 लीटर ओस मिल गई. एट द एंड ऑफ 6 years, 6 साल के अंत में 6 साल उसे लग गए, 6 years लग गए. ही फाइनली हैड हिज 5 liters ऑफ ड्यू. उसने 5 लीटर ओस इकट्ठा किया, है ना. केयरफुल्ली ही टुक द बोतल टू द सेज. सावधानी से वह बोतल ऋषि के पास ले गया और वह 5 लीटर का जो बोतल उसने जमा किया, जिसमें उसने ओस रखा था, उसे सावधानी पूर्वक ऋषि के पास ले गया. द सेज स्माइल्ड एंड म्यूटेड समथिंग ओवर द वाटर. ऋषि मुस्कुराए और पानी के ऊपर कुछ बुदबुदाना शुरू कर दिए. द सेज स्माइल्ड, ऋषि मुस्कुराए, एंड म्यूटेड समथिंग ओवर द वाटर, और वह जो पानी लाया 5 लीटर का, उस पर कुछ ऐसे ही मंत्र अपना झूठ मूठ का बुदबुदा करके उसको दिखाए कि देखो हम मंत्र पढ़ रहे हैं और थोड़ा देर में ही जादुई औषधि यह बन जाएगा. ठीक है. देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेड ट्राई इट आउट. फिर उसने बोतल लौटा दी और कहा इसे आजमाओ. देन ही रिटर्न, तत्पश्चात देन उसके बाद फिर ही रिटर्न, उसने लौटा दिया. द बोतल, उस बोतल को जिस पर कि उसने मंत्र बुदबुदाया था. एंड सेड, और कहा ट्राई इट आउट, जाओ और इसे आजमाओ, जाओ और इसे आजमाओ. ट्राई इट आउट, इसे आजमाओ, इसका उपयोग करो. ट्राई इट आउट, किस लिए उपयोग करो? कोई भी वस्तु को यह सोना बना देगा. अब तो यह रामनाथ बड़ा खुश निकला वहां से, है ना. अब पहुंचा सोना बनाने के लिए. रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड. रामनाथ बड़ा दम उत्सुकता के साथ अपने कमरे में गया, एक कॉपर वेसल लाया और उस पर छिड़क दिया पानी और कहा कि अब तो ये तो गोल्ड बन जाएगा. देखिए कैसे इसे लिखा जाता है, रामनाथ स्प्रिंकल्ड, रामनाथ ने छिड़का. रामनाथ ने तांबे के बर्तन पर कुछ बूंदे छिड़की और उसके सोने में बदल जाने का इंतजार किया. रामनाथ स्प्रिंकल्ड, रामनाथ ने क्या किया? छिड़का. ए फ्यू ड्रॉप्स, कुछ बूंदे, ऑन ए कॉपर वेसल, इस कॉपर वेसल पर रामनाथ कुछ बूंद छिड़का पानी का. एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और इंतजार करने लगा कि अब यह गोल्ड बन जाएगा, अब यह गोल्ड बन जाएगा, अब यह गोल्ड बन जाएगा. लेकिन वह सोना में परिवर्तित नहीं हुआ. एंड वेटेड, और इंतजार किया. एंड वेटेड, और इंतजार किया. फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, कि यह गोल्ड में बदल जाएगा, है ना. बहुत सा बच्चा सोचता है ऐसा नहीं होगा, मेहनत से ही रंग आएगा. टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ. देखिए इसको आश्चर्य किस चीज के लिए हो रहा है कि तो कुछ हुआ ही नहीं. टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ. दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज. अब चिल्लाता हुआ गया सेज के पास, कहा दिस इज चीटिंग, दिस इज चीटिंग, यह धोखा है. उसने ऋषि से कहा, यह धोखा है. उसने ऋषि से कहा, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने अपने जीवन के 6 बहुमूल्य वर्ष बर्बाद कर दिए हैं आपकी बात में आकर. आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर्स, प्रीसियस PRECIOUS, बहुमूल्य, बहुमूल्य, प्रीसियस मीन्स बहुमूल्य. आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर्स, मैंने बर्बाद कर दिए 6 बहुमूल्य वर्ष अपने, ऑफ माई लाइफ, अपनी जिंदगी के. बट सेज महीपति वनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड. लेकिन ऋषि महीपति केवल मुस्कुराए और मधुमती को आगे आने के लिए कहा. देखो ध्यान से. बट, परंतु सेज महीपति, है ना, ऋषि महीपति वनली स्माइल्ड, केवल मुस्कुराए, एंड कॉल्ड, और कहा
मधुमती, बेटी मधुमती, टू कम फॉरवर्ड, जरा आगे आओ, टू कम फॉरवर्ड, आगे आओ और इस गधे को दिखाओ कि कहां खो रहा था, क्या कर रहा था और हम लोग क्या किए। अब देखिए राज खुलेगा। She came with a big box, which she opened it. Inside signed stacks of gold coins. वह एक बड़ा बक्सा लेकर आई। जब उसने उसे खोला तो अंदर सोने के सिक्कों का ढेर चमक रहा था। अब तो रामनाथ को सोना देख के आंखें फटा हुआ था कि हम तो ना बना पाए, आई मेरी बीबी सोना कहां से ले आई। अब वह आश्चर्यचकित था। तो देखिए कैसे लिखा जा रहा है, सी केम, वह आई, विथ अ बिग बॉक्स, विथ अपने साथ लेकर आई। क्या? सी केम विथ अ बिग बॉक्स, एक बिग बॉक्स के साथ, एक बड़े से बक्से के साथ आई। When she opened it, जब वह उसे खोली, when she opened it, जब वह इसे खोली, inside signed stacks of gold coins, तो अंदर में चमके, inside अंदर से चमके, साइन चमके, stacks of gold coins के बड़ा सा ढेर अंदर से चमक रहा था। अब देख करके तो रामनाथ का आंख फटा रह गया। उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। हम ओस के बूंद चूनते रहे, आई मेरी बीवी किधर से ही ले आई। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ एंड सेड, देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। अब ऋषि बहुत आश्चर्यचकित रामनाथ की ओर मुड़े और बोले, ऐसी कोई जादुई औषधि नहीं है जो चीजों को सोने में बदल सके। अब उस मूर्ख रामनाथ की ओर, जो कि फटी आंखों से देख रहा था सोने का ढेर, उसकी तरफ मुड़े और बोले, क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो कि किसी चीज को सोना में बदल सके। आइए इसे देखते हैं। नाउ द सेज, अब वह संत, वह ऋषि है ना, टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ, उस बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित, वेरी सरप्राइज्ड, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रामनाथ की तरफ मुड़े। टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ एंड सेड, और बोले, देयर इज नो मैजिक पोशन, ऐसी कोई मैजिक पोशन नहीं है, कोई जादुई औषधि नहीं है, दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, जो कि चीजों को गोल्ड में बदल दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, आपने अपनी जमीन पर कड़ी मेहनत की और यह बगान बनाया, है ना। उसे समझाया कि यू वर्कड हार्ड, आपने कड़ा मेहनत किया, ऑन योर लैंड, अपने लैंड पर, एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और इस बड़े से केले के प्लांटेशन को आपने, बगान को बनाया। प्लांटेशन मीन्स बगान। While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. That's how you got this money. जब आप पेड़ों की देखभाल करते थे तो आपकी पत्नी बाजार में फल बेचती थी। इस तरह से आपको ये पैसे मिले। ये जो आप अपनी पत्नी के पास पैसे जो देख रहे हो, आपके ही केले के बगान के केले को बेच करके ये पत्नी आपकी लाई है मधुमती, और आप ओस की बूंद चूनते रहे और ये केले को चून चून करके, तोड़ तोड़ के बाजार में बेच करके सोने का पूरा बक्सा भर ली। समझ में आया कुछ? While you looked after the trees, जब आप ट्रीज की देखभाल करते थे, योर वाइफ, आपकी पत्नी, सोल्ड द फ्रूट्स, फलों को बेचती थी, इन द मार्केट, बाजार में, दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, और जिससे कि आपको यह पैसे मिले। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक, यह आपकी कड़ी मेहनत थी जिसने इस धन का सृजन किया, किसी जादू ने नहीं। आपकी पत्नी के पास जो ये धन है वो कोई जादू से नहीं आया है। इट वॉज योर हार्ड वर्क, यह आपकी कठिन मेहनत थी, दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक, जिससे कि यह वेल्थ क्रिएट हुआ है, आया है, क्रिएट हुआ, उपजा, बना, जन्मा,
है ना, नॉट मैजिक, कोई मैजिक से नहीं। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू। अगर मैंने तुम्हें यह बात पहले बताई होती तो तुम मेरी बात नहीं सुनते, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह छोटा सा छल किया है। अगर शुरू में ही तुमको हम ये सब बता देते हैं कि जाओ प्लांट करो, बनाना का पेड़ लगाओ अपना खेत में, मेहनत करो, पैसा कमाओ, सोना अपने आप उपजेगा, तो तुम मेरा बात मानता नहीं, तो तुम्हारे साथ छोटा सा छल कर लिए। अब देखो, इफ आई हैड, यदि, इफ मीन्स यदि, आई हैड टोल्ड, मैं कहा होता, है ना, मैं कहा होता, यू अबाउट दिस अर्लियर, पहले ही तुम्हें कह दिया होता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, यू वुड हैव, आप मेरी बातों को, नॉट लिसन टू मी, आप मेरी बातों को नहीं सुनते, सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक, अतः, सो आई हैव प्लेड, अतः मैंने एक खेल खेला, एक ट्रिक खेला तुम्हारे साथ। अब रामनाथ को सब कुछ समझ में आ गया कि मेहनत से ही सोना उपजता है। उसकी आंखें खुल गई। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। रामनाथ ने इन शब्दों के पीछे छिपी बुद्धिमता को समझा और उस दिन से अपने बागान पर और भी अधिक मेहनत करने लगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।